अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या ये है कि दुआ की फजीलत क्या क्या है। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की फजीलत। खास वक्त की दुआएं उन्हीं लफ्जों में करनी चाहिए। इस्लाम में दुआओं की बड़ी अहमियत है और ये दुआएं मस्जिद और मदरसा, विलादत और वफात और दुख सुख तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम में दुआओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। महद ता लहद, माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक, जिंदगी के हर गोशे की दुआ इसमें मौजूद है। इबादत के मौके पर बहुत सी दुआएं पढ़ी जाती है। उनके सिवा भी बहुत सी खास दुआएं हैं जिनको अलग अलग वक्तों में पढ़ने की तालीम इस्लाम ने दी है। जैसे खुशी के वक्त की दुआ, गुस्से के वक्त की दुआ, आईना देखने की दुआ, सलाम भेजने वाले के लिए दुआ, मुर्गा की आवाज़ सुनकर दुआ, गधे की आवाज़ सुनकर दुआ, कुत्ते की आवाज़ सुनकर दुआ, नया चांद देखकर दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, दुआ बारिश की दुआ, मस्जिद, घर और बाजार के बारे में दुआएं, पेशाब खाने की जगह दाखिल होने और निकलने की दुआएं, सोने और जागने की दुआएं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी दुआएं इस्लाम ने बताई है और ना सिर्फ बताई है बल्कि उनका शौक दिलाया है और उनकी फजीलतें बयान की है। अरबी ज़बान में दुआ का मतलब है मांगना, पुकारना और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह से मांगना और उसको मदद के लिए पुकारना। अल्लाह से दुआ किसी भी जुबान बोली में कर सकते। खास वक्त की दुआएं उन्हीं लफ्ज़ों में करनी चाहिए जो कुरान और हदीस की किताबों में है। उनमें किसी भी तरह की कभी जाती नहीं करनी चाहिए। एक बार बारा बिन आजिब रजी ने यूसुफ सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की दुआ और उन्होंने वबीर सिली कल्जी असरलत ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामूली सब्जी को कहा करते फरमाया कि वबिन बी कल्जी अरसत कहो। एक नबी के लफ्ज की जगह सूरज के लफ्ज कह लिया। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं आया जबकि आप सूरज भी थे। कोई दुआ लफ्ज या माना के एतबार से चाहिए कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन शरीयत में उसका कोई सबूत ना हो तो वो मन घड़त है। इसलिए ऐसी दुआओं से बचते हुए खालिस कुरान और हदीस की दुआओं को ही अपनाना चाहिए। कुरान और हदीस की दुआएं ही मकबूल दुआएं हैं। इन्हीं दुआओं को सीखना चाहिए और मौका बा मौका हमेशा पढ़ना चाहिए और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे। जानवर ने शरारत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए सहाबी ने कहा, इस शैतान मरे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, इससे शैतान फूल कर घर की मानिंदा हो जाता है, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह, इससे शैतान सुकर सिमट कर मक्खी की तरह छोटी हो जाता है। आज भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी सवारी के शरारत करने या मोटरसाइकिल वगैरह जल्दी से चालू न होने पर या कोई काम बिगड़ जाने पर शैतान को लानत करता है। ऐसे मौकों पर शैतान पर लानत करने के बजाय बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इस्लाम ने हर मौका की दुआ बताई है। जब कोई बंदा इस दुआ को मौका बा मौका पढ़ता रहता है तो अजरो सबाब के साथ साथ जहाँ एक तरफ अपने खालिक व मालिक से उसका ताल्लुकात कायम रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जबान से अल्लाह की तौहीद का इकरार, अपनी मोहताजी का इजहार और सुन्नत इलाही के तलब का मामला भी जारी रहता है। शायद इसलिए दुआ को इस्लाम ने बहुत ही अहमियत और फजीलत दी है। जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार देते हुए फरमाया,
अद्दुआउ हुवल इबादह, दुआ इबादत है और अल्लाह पाक ने दुआ कबूल करने का वादा करते हुए फरमाया, उदउनी अस्तजीब लकुम, यानी मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। नबी ने फरमाया, उजीबु तदाई इज़ा दआनी, यानी मैं पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता। अल्लाह से दुआ की जाए तो वो खुश होता है और दुआ को कबूल करता है। हदीस नबवी में है, जब कोई मुसलमान बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ के बदले मांगी हुई चीज देता है, या फिर उस दुआ के बदले कोई आफत और मुसीबत टाल देता है, या फिर उस दुआ को आखिरत का जरिया बना देता है। अलबत्ता गुनाह और नाफरमानी की दुआ, रिश्ते नातों को तोड़ने की दुआ और हराम खाने पीने और पहनने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूली के लिए उसकी शरीयतों का लिहाज रखना जरूरी है। अगर शरीयतों का लिहाज रखते हुए दुआ की जाए तो वो ऊपर की 3 सूरतों में से किसी न किसी सूरत में ज़रूर कबूल होगी। दुआ है अल्लाह हमें दुआ की अहमियत और फजीलत समझने और दुआओं को याद करने का शौक़ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और